औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पैट्रियाटिक यूथ पाकिस्तान के मरकज़ी सदर जनाब हमज़ा सिद्दीकी साहब। बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात हैं उन पर नज़र रखते हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। हमज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बलोच ख़वातीन और बच्चे जो एक धरना आया इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अंदर उसने जो है वो उसको फिर गिरफ्तार किया गया, ज़दोकोब किया गया ख़वातीन को। बच्चों की तस्वीरें हमने देखी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया सर्दियों में। सर्दी थी, बहुत शदीद सर्दी है इस्लामाबाद में। तो कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? ज़ाहिर है, और यूथ ऑफ पाकिस्तान इन तमाम मामलात को कैसे देखती है? जी। पैट्रियोटिक यूथ ऑफ पाकिस्तान, इसका मकसद ये है कि मुल्क में मुस्बत पहलू को जो है ना आगे रखा जाए। किसी भी सियासी जमात या किसी भी इदारे से कोई किसी से ना लड़ाई है। मेन मकसद है पॉजिटिविटी, और मेन मकसद है हमारा कि हम इसको जो है ना इस मुस्बत पहलू को मजीद आगे लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है मुल्क में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अब अगर बात की जाए कल के धरने की और माओ बहनों की, तो माए बहनें तो वही वाली बात है कि सांझी होती हैं। मेन मकसद ये है कि इसके पीछे कौन इनको इस्तेमाल कर रहा है। और जब आपको एक चीज बता दी गई थी कि आपने इस जगह पे धरना करना है और ये जो है ये रेड लाइन है आपकी, तो आपने उस चीज को क्यों नहीं सुना? एक चीज। दूसरा ये कि जब भी आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो एक 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 समझ लें कि एक स्टेप आगे बढ़ती है, तो उसके ऊपर जो एक एंटी एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि वो इनडायरेक्टली गैर महसूस तरीके से जो है वो उसको जो है चलाना शुरू करते हैं। अब जब इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर रियासत तो एक्शन लेगी ना। रियासत ने पूरे दिन देखा, और उससे पहले भी बाकी चीजें चल रही थी, उस पे भी खामोश रहे। लेकिन जब आप आके फिजिकली इस तरीके से एंगेज होंगे, और मतलब उनकी जबान आप देखें कि वो, मैं देख रहा था एक वीडियो में, वो कह रही थी कि पाकिस्तान जो है कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। यार पाकिस्तान से क्या आपको नाराजगी है? किसी शख्स या किसी इदारे से हो सकती है, आप उस पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या बात है कि आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले दिया। 25 दिन से वो लोग यहाँ मौजूद थे, तकरीबन 25 दिन से जी ऐसा ही प्रेस है। आपके सामने धरना मौजूद था। कल मैं भी गया वहां पे, और किसी ने उनकी बात को सुनना तक गवारा नहीं किया। हमजा, देखें, किसी का बाप, किसी का बेटा जब दुनिया से चला जाता है, या उसको सबर आ जाता है कि वो मर गया, कब्र है सामने नजर आ रही ऐसे है। यहाँ मैटर ये है कि मिसिंग पर्सन्स का एक मसला है। मिसिंग पर्सन में लोगों को डाल के, और जो है ना वो कैसे इसको कैसे जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो लोग उनके हकूक के लिए आएंगे उनका उनके ऊपर तशद्दुद होना, ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? देखें, पहली चीज तो ये कि मिसिंग पर्सन्स, आपने शायद आसिफ गफूर के, जनरल आसिफ गफूर जब DGISPR थे, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, और उन लोगों को बुलाया जिनके लोग जो है वाकई गायब थे। फिर एक लेडी, आपको वो वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, एक लेडी ने आगे बताया कि हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया गया था, और वो दहशत गर्दों ने किया था, सिक्योरिटी एहलकारों ने नहीं किया था। वो पिछले 1 साल से ही लगे हुए थे कि सिक्योरिटी एहलकारों ने जो है क्या कहते हैं वो किया हुआ है, किडनैप किया हुआ है, बता नहीं रहे मिसिंग पर्सन है, वही जो एक लिस्ट आपके सामने चलती आ रही है। फिर फौज ने उनको, सिक्योरिटी इदारों ने जो है उनको बाजियाब करवाया, और बकायदा जब वो DGISPR थे, जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने सामने लाके जो है उनकी जो वालदा थी उनको दिखाया, और कहा कि ये देखें, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो है मिसिंग पर्सन है, ये तो इनको किसी और ने उठाया हुआ था। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में उस एक औरत ने ब्लास्ट किया, क्या उसका भी कोई बेटा या भाई या भांजा मिसिंग था, या उनको सिक्योरिटी एहलकार ने मारा था? अगर आपकी सिक्योरिटी एहलकार से दुश्मनी थी, वहां तो आपने चाइनीज को मारा है। आप दुश्मनों की साख, जो एक पाकिस्तान की जो साख है, उसको आप मजरू करना चाह रहे हैं, कि आप दुनिया में ये अगर ऐसा पैगाम देना चाह रहे हैं कि दुनिया भर से जो है टीचर्स आए हुए हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और उनके पास सिक्योरिटी है ही नहीं, नाम की सिक्योरिटी नहीं है, आप वहां अंदर जाती हैं और ब्लास्ट कर देती हैं। और औरतों को जो है, मतलब एक तो दीन में भी नहीं है, अगर हम दीन एक पहलू उठा लें कि खुदकुश धमाका, मतलब कहाँ का, मतलब ये कौन सा हुकूक मांग रहे हैं, एक चीज। दूसरा ये कि कोई भी तंजीम या कोई भी सियासी जमात कोई बारूदी या अस्करियत पसंद कैसे बन सकती है जब तक उसके पास कोई फंड नहीं हो। अब से 2 दिन पहले बलूचिस्तान में कुछ बलोच जो
कौमी धारे में शामिल हुए हैं, उससे मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास और क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो बलोच जो है वो कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, दूसरी जानिब बलोच ही सड़कों पर है और इस्लामाबाद की तरफ सफर कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? बीएनसी एक सरबराह कौमी धारे में आने का फैसला किया, तो ये अगर हम वैसे देखें तो ये हमारी एक तंजीम के मुताबिक भी एक सही फैसला है कि लड़ने से और इस तरीके से ये जो आप कर रहे हैं, ये मतलब क्या होगा इससे? आप रियासत से नहीं लड़ सकते। वो 200-300 लोग डिटेल आती है कि वो 70 लोग जो हैं सरेंडर हो गए। उनसे पहले 70 जो हैं हलाक हो गए और बाकी 70 हैं जो कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। तो वो कर नहीं सकते। अगर आपने फैसला किया है और जो भी मीडिया पे आया है, वो बेहतरीन तरीका है और बाकी मैं कहूँगा जो भी और लोग हैं, उनसे भी बातचीत जारी रखी जाए और अगर जो लोग कहते हैं कि रियासत जो है बहुत ज़ालिम है और ज़ुल्म करती है, सिक्योरिटी इदारे इस तरीके से ज़ुल्म कर रहे होते हैं, अगर ये होता तो ये बातचीत वाला अमल नहीं होता। 2021 में भी कौमी धारे में लोगों के आने की बात करें, तो उस टाइम भी लोगों ने ये कहा था कि इनसे कहें कि आप असला फेंक दें, सरेंडर कर दें, बातचीत हो जाएगी। तो ये अमल अब दोबारा शुरू हो गया, तो ये बेहतरीन तरीका है कि ये जो धरना कर रहे हैं, इसकी जो बलोच यकजहती कमेटी जो है, इसकी अगर आप बैकग्राउंड देखें और बाकी लोगों को देखें तो एक अजीबो-गरीब चीज़ें मिलती हैं उसमें। उसमें आप पूरा बैकग्राउंड देखते हैं बीएलए का। बहुत सारे लोग तो इसको बीएलए का जो है सियासी विंग कह रहे हैं और वो जो उनकी शक्लें दिखाई जा रही हैं, हमें जो अक्सर धरनों में शक्लें दिखाई जाती हैं, वो तो या किसी खुद कुछ धमाके में मुलव्विस होते हैं या फिर वो कहीं अटैक कर रहे होते हैं या दहशतगर्दाना दीगर चीज़ों में मुलव्विस होते हैं, मंशियात में और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कि हम जिनको भी देख रहे होते हैं कि यार ये मिसिंग पर्सन्स है, वो कहीं और से निकलते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा जो एक लिस्ट जारी हुई थी कि ये लोग मिसिंग है, वो सारे लोग अफगानिस्तान ट्रेनिंग करने गए थे, बाकी उन लोगों ने यहाँ आके जो है हंगामा शुरू किया। इससे पहले एक शख्स को यहाँ पे बलूचिस्तान में शहीद किया, वो 2 लड़के थे। उनको कहा कि ये एमआई के जो लोग हैं और उनको जो है वहाँ मार दिया, मगर उसपे कोई भी बलोच या ये जो तंजीमें बनी हुई हैं, इन्होंने कभी भी जो है उसके हक के लिए बात नहीं की। इनको वही लोग दिखते हैं जिन्होंने कोई ना कोई जो है बैकग्राउंड उनका है और ये पूरा एक तंजीमी ढांचा जो पीछे एजेंसी जो दीगर ममालिक की एजेंसियां हैं, दुश्मन ममालिक की, वो ये सारे काम कर रही हैं। अगर एक आम आदमी या कोई तंजीम इस तरीके से बारूदी मवाद या असला कहाँ से आपको प्रोवाइड हो रहा है? आपके पास तो वैसी हालात मुश्किल है। आप अक्सर कहते हुए मिलते हो कि आपके पास खाने को नहीं है, तालीम नहीं है, दीगर चीजें नहीं है, तो ये आपके पास इतना जदीद असला कहाँ से आया? मेरा ये मानना है कि मुज़ाकरात और बातचीत का रास्ता नहीं बंद होना चाहिए और ये भी जो 25 दिन से धरना जारी था, अगर इसको मैनेज कर लिया जाता, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला थे बलूचिस्तान से, एक मर्तबा जाके उनकी बात सुन लेते, उनके मसले मसाइल सुन लेते, तो शायद बात यहाँ तक इस नहज तक ना पहुँचती। लेकिन मूविंग अहेड आगे बढ़ते हैं। अभी तफसीलात से अगर आपको इस्लामाबाद से नाज़रीन मोहतरम आगाह करूँ तो 33 अफराद जो हैं उनको रात को हिरासत में लिया गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। 5-5 हज़ार के मसलकों के ऊपर उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बारहा तौर पर बार-बार कहा गया कि आप धरने को या अपना जो सिट इन है, आपका प्रोटेस्ट है, उसको F9 पार्क ले जाएँ, लेकिन उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब पर ही इसरार किया। नेशनल प्रेस क्लब पर अफ़गानी माइग्रेंट्स थे, तकरीबन कोई 1 साल तक बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खैमा बस्ती भी बनाई। तो जो भी मामलात हैं उनको कुछ असलूबी से आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा आपको बता दूँ, कल मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया और इसको रिपोर्ट भी किया कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया और उस पर तशद्दुद किया गया। लेकिन जो दूसरी सबसे अहम बात है, उसके तनाजुर में जो पुलिस एहलकार थे, उनको सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान आर्मी के लोग बना के सोशल मीडिया के ऊपर पेश करना शुरू कर दिया गया। तो उसको इस प्रोपेगेंडा को कैसे देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा मशीन जो है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा काम कर रही है कि मतलब अगर किसी का गमला भी टूट जाएगा तो जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं। तो हमजा इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? झूठ के पैर नहीं होते। तो ये चीज़ है कि अगर कोई कह रहा है कि ये फौज का है या ये दीगर एजेंसियों का है हमारी, तो इसकी दलील तो पहले उससे मांगी जाएगी। मैं कई बार कहता हूँ ये जो प्रोपेगेंडा टीम है ना,
इस पे जब सवाल आता है कि हम इसको कैसे काउंटर करेंगे। काउंटर तो ये है कि सबसे पहले इनसे पूछा जाए, भाई ये फौजी है या किसी एजेंसी में है, ये आपको कैसे पता? आप एक घर में बैठ के ट्विटर चला रहे हैं या दीगर सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपको कैसे पता कि ये एजेंसी का है? आपको कैसे पता ये जो है आर्मी का है? पहले आप तस्दीक करें ना, उसके बाद तनकीद होगी। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका जारी है और इंतहाई अहम दौरा अमेरिका है और बड़े-बड़े जो हैं वो मार के वहां पर मारे जा रहे हैं, जिनको कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। मतलब 1.8 बिलियन अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान को IMF की डील जो है वो ऑफर हो चुकी हुई है। उसको पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो फंडिंग रीफाइनेंसिंग जो है वो आ रही है, उसके ऊपर भी बात जारी है। फिर उसके अलावा जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स जारी हैं। फ़लस्तीन का इशू आर्मी चीफ ने वहां पर रेज किया हुआ है थिंक टैंक के साथ बात करते हुए। फिर उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ ने कश्मीर के ऊपर बाकायदा तौर पर बयान भी दिया, वहां पर बात भी की, वहां पर बात जारी है अभी भी। और उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन में इस्लामिक कंट्रीज और इस्लामिक ब्लॉक नजर आना शुरू हो गया, जिसके ऊपर आर्मी चीफ को बयान देना पड़ा कि पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको पूरी तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा, कवरेज नहीं मिल रही। अब मैं अर्ज करूं, मैंने खबर दी थी PIA से मुतालिक कि PIA की फरोख्त और फवाद हसन फवाद का किरदार और दीगर बहुत सारे लोगों का किरदार वो बड़ा अया है। और PIA की प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो एक सी चीजें हैं, पर्सनल फेवर्स हैं जो दी जा रही हैं और बहुत सारा कुछ है। अब मैं अगर बात कर दूंगा तो फिर वो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। तो अगर लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक एसेट है और हम उस एसेट को चला सकते हैं। PIA को हम खड़ा कर सकते हैं, पाकिस्तानी PIA को खड़ा कर सकते हैं, माजी में भी किया, आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर फवाद हसन फवाद और फिर आज फवाद हसन फवाद ने, हालांकि आप निजकारी कमीशन के वजीर हैं और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतहाई फजूल सा बयान दिया है कि जी जो लोग आए थे वो पुरअमन रहे हैं। अगर वो पुरअमन रहे हैं तो आपने उनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज क्यों किया है? फिर इस्लामाबाद पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की फवाद हसन फवाद को जरूरत क्या है? उनको बयान देने की जरूरत क्या है? वो कौन सा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है? लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की जरूरत क्या है? लेकिन पता नहीं है क्या चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, मैं तो समझने से कासिर। हम राय रखते हैं और राय रखना जो है वो हमारा हक है, बुनियादी हक है। राय से इत्तफाक या इख्तलाफ आपका हक है। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। जरूर बताइए कि आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी। इसके बारे में जो भी आप राय रखते हैं वो जरूर लिख दीजिए। दोबारा जरूर हाजिर होते हैं। मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान का, पैट्रियोटिक यूथ पाकिस्तान से हमजा सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, दोबारा किसी और शख्सियत के साथ किसी और जगह, या अगर आपका हमजा साहब से कोई सवाल हो तो फिर दोबारा हमजा साहब के साथ जरूर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।